नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स प्लस टू बाय सुरेश सर। बीपीएससी द्वारा बिहार शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से रिलेटेड जो मैंने वीडियो शुरू किया है, किसका? जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान नंबर 4 आज का सेट है। और आज के सेट में जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है, आपके टेस्ट के लिए लिया है, पढ़ाने के लिए नहीं। आप कितना पढ़े हैं, कितनी गहराई में है, इसकी जांचने के लिए सेल्फ टेस्ट। ये क्वेश्चन है 1998 और 1999 में पूछे गए जनरल नॉलेज का, जो सामान्य अध्ययन का सामान्य विज्ञान शाखा। इसलिए टॉपिक्स देखिए, बीपीएससी बिहार शिक्षक परीक्षा 2023 सामान्य विज्ञान जनरल साइंस सेट नंबर 4। कॉपी खोलिए, कलम हाथ में पकड़िए और शुरू हो जाइए बिना समय गंवाए। आपका टेस्ट ओनली 25 क्वेश्चंस, 25 नंबर में कितना आप नंबर लाते हैं। एक तरफ कॉलम बना दीजिए जो आप आंसर लिखते जा रहे हैं, और एक तरफ सही, एक तरफ गलत। आप 25 क्वेश्चन में देखिए 25 में कितना मार्क्स आप लाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या होगा? मैग्नेटिज्म, किसी मैग्नेट का जो होता है, अगर उसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा? आप याद रखिएगा, किसी चुंबक को अगर आप हथौड़ा से पीटिएगा ना, बार बार गिराइएगा ना, बार बार गर्म कीजिएगा ना, तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। इट लॉसेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसलिए आंसर क्या होगा? उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। आपने क्या लिखा उसको देखिए, उसका आंसर जो होगा सही, मतलब आपका आंसर हो सकता है चुंबकत्व बढ़ जाता है, घट जाता है, नष्ट हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है। तो आपको लिखना होगा वहां पर नष्ट हो जाता है। चुंबकत्व जो है वो नष्ट हो जाता है। अब आपको हम यहां जो बता दिए, 3 आंसर एक साथ बता दिए। माने एक क्वेश्चन को कितने ढंग से पूछा जा सकता है वो आपको बता दिए हम, कि कितने तरह से आपको क्वेश्चन पूछ देंगे। आपको अगर हम ही को सेटर बना देगा तो हम लिख देंगे आपको, किसी चुंबक का चुंबकत्व कितने तरह से नष्ट हो सकता है? हथौड़ा से पीटने से, गर्म करने से, बार बार गिराने से। आंसर क्या होगा? डी नंबर, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, देखिए, मीथेन, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बायोगैस इसमें से कौन नहीं है? बायोगैस इसमें से कौन नहीं है? तो दैट इज क्लोरीन। ये जो है क्लोरीन एक बायोगैस नहीं है, इट इज नॉट बायोगैस। क्लोरीन, इसलिए इसका आंसर क्लोरीन होगा। आपने क्या लिखा था चेक कीजिए, अगर सही है तो 1 नंबर, गलत है तो काट करके 0 नंबर दीजिए और राइट साइड में सही लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रबर वल्केनाइजेशन में किसका प्रयोग किया जाता है? पहले देखिए वल्केनाइजेशन होता क्या है। रबर को ज्यादा इलास्टिक बनाने के लिए ना, उसमें एक मटेरियल मिलाया जाता है, गर्म किया जाता है उसको, और तब उसका इलास्टिसिटी बढ़ जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज वल्केनाइजेशन। कहता है किसको मिलाया जाता है? रबर के इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए गर्म किया जाता है, उसमें एक मटेरियल मिलाया जाता है, तो भी कहता है रबर वल्केनाइजेशन में किसका प्रयोग किया जाता है? बोलिए क्या लिखा आपने आंसर? आप आंसर मिलाइए। आपने जो लिखा वो सही है या गलत है? सल्फर, सल्फर को मिलाया जाता है, सल्फर को मिलाया जाता है रबर के वल्केनाइजेशन में। देखिए सही है तो +1, गलत है तो 0, और साइड में आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम बताइए। स्पेस में फाइनली फिक्स्ड कर दिया गया है एक टेलीस्कोप अंतरिक्ष में। आपको बताना है उस अंतरिक्ष में जो टेलीस्कोप फिक्स्ड किया गया है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है हब्बल टेलीस्कोप। क्या नाम है? हब्बल टेलीस्कोप उसका नाम है। अस्थायी रूप से जो टेलीस्कोप फिक्स किया गया है
दैट इज हब्बल टेलीस्कोप। हब्बल दूरदर्शी या टेलीस्कोप जो कह सकते हैं आप इसको। अब आप देखिए आपने क्या लिखा था नाम, अब आप देखिए चेक करके आपने क्या नाम लिखा था, वो सही था या गलत। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए देखिए, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस पार्ट में किसी बॉडी का प्रतिबिंब इमेज बनता है तब उसको हम देख सकते हैं? क्या है उस भाग का नाम बताइए। कॉर्निया है क्या, पुपिल्स है क्या, बोलिए क्या है आंसर। क्या आपने लिखा, जो आपने लिखा लिखा, आप मेरा आंसर लिखिए रेटिना। रेटिना पर किसी वस्तु का इमेज जब बनता है तभी हम लोग उसको देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? अब दूसरा क्वेश्चन हो सकता है पेड़ पौधे रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस लेते हैं। बोलिए इसका आंसर बताइए, आपको जो क्वेश्चन में दिया है पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं। हम लोग जाते हैं ना, हम लोग को बहुत फायदेमंद है, तुरंत कहता है कि रात में गाछ के पास नहीं सोना चाहिए, वृक्ष के पास, और दिन में वृक्ष के पास रहिए। फायदेमंद क्या, कौन सी गैस जो हमारे सांस में सहायता करेगी, कौन सा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस दिन में पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम लिखिए। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम लिखिए, जल्दी लिखिए, समय नहीं है, 1 मिनट में आपको जवाब देना है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम लिखिए, लिखे, क्या लिखे चेक कीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH फॉर्मूला इसका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए देखिए क्या कहा है, किस प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं। आपको बार बार कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार आपको हम बार बार कह रहे हैं कि ये से क्वेश्चन आता ही है। किस प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं, बोलिए क्या लिखे आंसर। फोटोसिंथेसिस नहीं, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इसको कहते हैं। अब आप याद कीजिए फोटोसिंथेसिस में क्या क्या आवश्यक रहता है, बोलिए फोटोसिंथेसिस में कौन सा क्या क्या चाहिए। क्लोरोफिल, फिर एक बार बता देते हैं, क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में डाला था, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा गैस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। हमारे शरीर से जो भी एक्सक्रीशन होता है, ब्लड है, ये सब पार्ट है, उस सब में किसमें यूरिया की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, तो यूरिन, मूत्र जिसको हम लोग कहते हैं, यूरिन में सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है यूरिया की। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन 3 ढंग से आएगा। टेम्परेचर, ताप मापने का इकाई क्या क्या है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, फीवर होता है तो टेम्परेचर मापते हैं किससे, फ़ारेनहाइट से, और एक SI यूनिट क्या है, केल्विन। तो आपको मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें आप देखेंगे ना किस में दिया हुआ है। मान लीजिए लिखा हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 केल्विन, तो कौन सा सही होगा। तो आपको हम तीनों स्केल का यहाँ टेम्परेचर लिख देंगे, यही आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप किसी एक में आंसर लिखे होंगे, लिखिए और उसको मिलाइए। डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, अगर डिग्री सेल्सियस में रहेगा ऑप्शन तब। फ़ारेनहाइट में अगर होता है तो आप याद रखेंगे वो लगभग 98.4 या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में अगर जाएंगे आप तो केल्विन में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस को, एक फॉर्मूला भी आप याद रख लीजिए यहाँ पर,
केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है तो K इक्वल टू सी प्लस 273, तो C में दिया है आपको 37 और यहाँ पे 273 जोड़ दीजिए। 7 3 10, 7 3 10 1 11, 2 1 3, 310 केल्विन, 310 केल्विन। तो आपको क्वेश्चन अगर यहाँ पर पूछेगा मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस में कितना होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में कितना होता है तो 310 केल्विन। इस टेम्परेचर से अगर अधिक टेम्परेचर होता है तब हम कहते हैं कि फीवर आ गया है। एक बार हम गए थे एक गेस्ट के यहाँ देहात में, एक बच्चे को फीवर था, झोला छाप डॉक्टर आया, साइकिल से आया, लगाया, फीवर मापा, चल बैठा हुआ कुछ देर तक। तो हम पूछे कि क्या डॉक्टर साहब कितना बच्चे का फीवर है, तो कहा नहीं ज़्यादा नहीं, 102 डिग्री सेल्सियस है, उतर जाएगा, दवाई ववाई दे दी है। तो बताइए 102 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री में पानी खोलता है, उसमें अंगुली नहीं डाल सकते हैं, और डॉक्टर साहब उसका हाथ पकड़ करके देख करके बता दिए 102 डिग्री सेल्सियस, यही है झोला छाप डॉक्टर। जबकि 37 से ज़्यादा बढ़ेगा तो फीवर आ जाएगा। तो टेम्परेचर जरूरी है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? परम शून्य ताप कहते हैं किसको अंग्रेजी में? एब्सोल्यूट जीरो। परम शून्य ताप, जिस ताप पर गैस का प्रेशर, वॉल्यूम सब, मैंने गैस का मॉलिक्यूल्स जो है वाइब्रेट करना, चलना फिरना बंद कर देती है, रेस्ट अवस्था में चला आता है, उसको कहते हैं, जिस ताप पर प्रेशर वॉल्यूम गैस का जीरो हो जाता है उसको कहते हैं परम शून्य ताप। और इसका जो मान होता है डिग्री सेल्सियस में -273.16 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसमें 273 आप जोड़ देंगे, मान लीजिए आप यहाँ पर -273.16 है, देखिए यहाँ पर -273.16 में 273 अगर आप जोड़ देते हैं, 273 जोड़ देते हैं तो कितना बचेगा आपको? 0.16 डिग्री सेल्सियस, 0.16 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें उसका वैल्यू आएगा इसके साथ। बल की एसआई इकाई बताइए। एसआई इकाई, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? ये तो क्लास 6 7 8 की बात है, न्यूटन, आप जानते हैं बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। दूसरा क्वेश्चन देता है 1 न्यूटन कितना, सीजीएस मात्रक कितना होता है? डाइन। क्वेश्चन देगा आपको 1 न्यूटन कितना डाइन के बराबर होगा? 10⁵ डाइन। 1 डाइन कितना न्यूटन के बराबर होगा? 10⁻⁻5 न्यूटन। एक के साथ 3-4 क्वेश्चन आपकी मदद कर रहे हैं, ये नहीं याद हो सकता है। फिर से एक बार सुनिए, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, सीजीएस मात्रक डाइन। आपको एक बार यहाँ बता देते हैं, देखिए फिर से आप साइड में इसको कॉपी के बगल में आप लिख लीजिए। ये हो गया एसआई न्यूटन, सीजीएस डाइन, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन, 1 डाइन 10⁻⁻5 न्यूटन। इतना क्वेश्चन आपको एक साथ मिल गया। क्वेश्चन इसका न्यूटन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, सोडियम बाइकार्बोनेट किस प्रकार का डिटर्जेंट है? किस प्रकार का डिटर्जेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट? किस प्रकार का है? यह है संश्लेषित डिटर्जेंट। दिस इज संश्लेषित, सिंथेसाइज जिसको कहते हैं, वो डिटर्जेंट है। ये डिटर्जेंट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, द्रव थर्मामीटर में पारे का उपयोग का कारण क्या है? 4 ऑप्शन आपको वहां मिलेगा, कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है, लेकिन आपको हम पूरा डीप में बताएंगे कि आखिर लिक्विड थर्मामीटर में पारा क्यों भरा जाता है। आप क्या क्या कारण बता सकते हैं? कोई एक कारण तो आप लिखेंगे वहाँ पर जो दिया रहेगा, उसका आंसर आप लिख डालिए, और हम यहाँ पर 3-4 कारण बताते हैं। पहला कारण है, पारा जो होता है चमकीला होता है। द नेचर ऑफ मरकरी इज शाइनिंग, मतलब शाइन करते रहता है, चमकता है। दूसरा होता है कि वो ऑपेक होता है, अपारदर्शक, मतलब जिसके आर पार दिखाई नहीं पड़े।
तीसरा सबसे जबरदस्त जो कारण है वो कांच की नली में सटता नहीं है, वो भिगोता नहीं है। पारा डज नॉट वेट दी ग्लास। ऑलराइट। और नेक्स्ट जो है वो एक्सपेंशन जो होता है यूनिफॉर्म और रेगुलर होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ये सब इसका कारण है। लेकिन तीसरा, पहला तीसरा जो कारण बताया, पहला दूसरा तीसरा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चमकीला होता है, पारदर्शक होता है और कांच को भिगोता नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कारण लिख सकते हैं, जो जो भी हो आपका जो कारण है वो आप लेंगे। हम आपको एक साथ यहाँ पर चारों कारण लिख देते हैं। पहला हो गया, फर्स्ट कारण जो इसका आप लिख सकते हैं पारा के, तो पहला हो गया चमकीला, चमकता है ये, चमकीला। दूसरा हो गया आपको पार, मतलब इसको ओपेक, अपारदर्शक इसको कहते हैं, अपारभाषक, अपारदर्शक, अपारदर्शक। तीसरा कारण लिख सकते हैं आप कि कांच को भिगोता नहीं है, ये ग्लास को ये भिगोता नहीं है, कांच को भिगोता नहीं है, ये भिगोता नहीं है, कांच को ये भिगोता नहीं है। इट डज नॉट वेट दी। जो 99 का जो क्वेश्चन था उसमें दिया था, उसका जो ऑप्शन दिया था उसमें जो सही था इसका कि यह सस्ता होता है, यह कांच की दीवारों को चिपकाता नहीं है, ताप के कारण अधिक फैलता है और इसे भारत में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है 99 का क्वेश्चन में, तो उसमें आप मारेंगे ये क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन हमने यहाँ पर आपके लिए क्या किया, जो कारण है वो सब लिख दिए। और कारण लिख सकते हैं नंबर 4, इसका बीपी और एमपी। बीपी हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट, और पांचवा हो गया मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, मतलब पिघलने का जो टेम्परेचर है वो भी हाई होता है। इसके कारण यूनिफॉर्म एक्सपेंशन जो होता है, समरूप और यूनिफॉर्म होता है, ये सब कारण है इसका। तो 99 का जो क्वेश्चन था उसमें ये ऑप्शन था कांच को। लेकिन अधिकतर जो दिया जाएगा आपको यही तीनों चीज में से रहता है। ये क्या कारण है पारा में, पारा को थर्मामीटर में भरने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सूर्य, 15 नंबर क्वेश्चन है 15, सूर्य मुख्यतः किस गैस का गोला होता है। कभी कभी हम लोग के दिमाग में आती है, बच्चों को आप पढ़ाएंगे, टीचर बनने जा रहे हैं, पूछेंगे, बच्चा पूछेगा कि सर इतना दिन से सूर्य चमक रहा है तो उसका रोशनी अभी तक क्यों नहीं खत्म हो गया। तो आपको समझाना होगा कि सूर्य एक गैस का गोला है, जिसके गैस जो है वहाँ पर अपने से आपस में संलयन होते रहता है, प्रोसेस पढ़ाएंगे, डिफ्यूजन होते रहता है, फिर टूटते रहता है, जुड़ते रहता है, टूटते जाता रहता है। तो सूर्य मुख्यतः किस गैस का गोला होता है, आप आंसर लिख लिए होंगे। अब आप जो आंसर लिखे हैं यहाँ के आंसर से मिलाइए, तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन गैस का गोला होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहां दे रहा है रुई है, इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे से रुई है, नायलॉन है, ऊन है और रेशम। इसमें सबसे अधिक कौन ज्वलनशील है, किसमें सबसे आसानी से जल सकता है, जिसका इग्निशन पॉइंट जिसको कहते हैं, ज्वलन ताप सबसे कम होता है, दैट इज नायलॉन। ये जो नायलॉन है इसका ज्वलनशील सबसे अधिक है, इसका ज्वलन ताप कम होता है। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक होता है, लोहा में जंग लग जाता है, क्यों, बाहर छोड़ देते हैं, बाहर में उसको क्या क्या चाहिए उसके लिए जंग लगने के लिए। तो जंग लगने के लिए तो जलवाष्प चाहिए ही, वाटर, और प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों गैस मिला करके उस पर ऑक्साइड का लेयर बना देता है। तो लोहे में जंग लगने का कारण क्या क्या हो गया, जल, जल हो गया और ऑक्सीजन हो गया। इसको आप कह सकते हैं यहाँ पर जलवाष्प भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल और ऑक्सीजन, जल और ऑक्सीजन। उसमें जो 1999 में क्वेश्चन दिया था, जल ऑक्सीजन, जल नाइट्रोजन ऑक्सीजन, अम्ल जल ऑक्सीजन और वनली जल, ये ऑप्शन था वहाँ पर। तो हमने यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाने के लिए और आपके टेस्ट के लिए, तो कि आप भी मेरे साथ चलिए, और आप अगर आप ये जल और ऑक्सीजन लिखे होंगे तो आप सही कीजिए, अगर गलत लिखे होंगे तो आप संशोधन कीजिए वहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 18 है, तिलचट्टा अपने मुंह का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो याद रखिएगा, काटने के लिए। काटने के लिए ये इस काम का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अलगी, फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस में किसमें एंजाइम अनुपस्थित रहते हैं? इसमें कौन सा है जिसमें एंजाइम नहीं रहता है? तो आप याद रखेंगे, वायरस में एंजाइम एब्सेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कपास के रेशे किससे मिलते हैं? तो ये तो बर्निंग टाइप का क्वेश्चन है, सब लोग इसको कई बार पूछा गया होगा। तो ये इसका आंसर होगा सीड्स, बीज से मिलता है। बीज से ये कपास के रेशे मिलते हैं हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 21 है, फूल गोभी के किस भाग को खाया जाता है? फूल गोभी के किस भाग को खाया जाता है? ऑप्शन रहेगा आपको, फूल, पुष्पक्रम, फल, पत्ती। तो पुष्पक्रम उसका भाग होता है जिसको खाया जाता है। फूल गोभी के किस भाग को खाया जाता है? तो दैट इज कॉल्ड पुष्पक्रम। पुष्पक्रम इसका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इस तरह का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। पैस्चुराइजेशन का क्या अर्थ होता है? डेयरी मिल्क वगैरह जो आता है, मिल्क को पैकेट में डालने के पहले पैस्चुराइज किया जाता है। वाटर का पैस्चुराइजेशन किया जाता है। अधिकतर इसका उपयोग हम लोग वाटर और मिल्क के रूप में करते हैं। वाटर या मिल्क को पैकेट में डालने के लिए उसको कम से कम 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक 30 मिनट तक गर्म करके अचानक ठंडा कर देना प्रक्रिया, दैट इज कॉल्ड पैस्चुराइजेशन। किसी लिक्विड को, मतलब स्पेशली फॉर जल और मिल्क के केस में, उसको 60 से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में आप 30 मिनट तक गर्म करके अचानक ठंडा कर दिया जाता है। तब वो पैस्चुराइजेशन, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह जो अंदर है उसका जो जीवाणु है वो समाप्त हो गया, उसके बाद उसको पैक किया जाता है। तो पैस्चुराइजेशन का अर्थ हो गया यहां पर से देखिए 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक 30 मिनट तक गर्म करके शीघ्रता से ठंडा करना। शीघ्रता से ठंडा करना, ये पैस्चुराइजेशन का अर्थ होता है। तो वहां पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें एक ऑप्शन 99 का क्वेश्चन अगर आपके पास होगा तो देखेंगे आप पैस्चुराइजेशन का क्या अर्थ है। तो 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक दूध या जल को गर्म करके और फिर जल्दी से उसको ठंडा कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड पैस्चुराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 23 है, कार्बन मोनोऑक्साइड होमोग्लोबिन से मिलकर कौन सा मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है? इसलिए कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत खतरनाक गैस है, वो हम लोग के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो कौन सा मिश्रण बनाता है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है और ब्लड से ऑक्सीजन लेने के लिए वो रोक देता है? तो उसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसका नाम याद रखिएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये मटेरियल बनाता है जो ऑक्सीजन से ब्लड को लेने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 24, किसने कहा था, बताइए, सामान्य ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। और आप जानते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 इसका था, याद आया? आप आंसर लिख चुके होंगे, मिलाइए। एवोगाड्रो, किसने कहा था? एवोगाड्रो ने इस परिकल्पना को किया था। क्वेश्चन नंबर 25, परमाणु द्रव्यमान, परमाणविक व्यास, परमाणविक आयतन और परमाणु संख्या में
कौन हमेशा पूर्ण संख्या में रहती है? तो एटॉमिक नंबर ना, हाइड्रोजन का 1, कैल्शियम का 20, ऑक्सीजन का 8, ये सब परमाणु संख्या आप जानते हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अब आप जोड़िए कितना नंबर आपको आया। 90 प्लस हमेशा आपके पास होना चाहिए, हो सकता है 25 में 25 भी आपका सही हो। तो इस तरह का सेल्फ टेस्ट मोमेंटम बढ़ाने के लिए हम आपकी सेवा में उपलब्ध हैं, और दूसरों को भी फ़ायदा देने के लिए आपका कर्तव्य बनता है कि इसको जितना ज़्यादा विस्तार कर सकते हैं कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम आपके साथ 1999 के रेस्ट क्वेश्चन बचे हुए को लेकर के। थैंक यू।